आज की वीडियो में हम इस हफ्ते की 2 या 3 ट्रेड्स ऐसी देखेंगे जो कि बहुत मुनाफा बख्श थी। अगर तो आप मार्केट बनाने वालों की हिकमत अमली और उनके वीकली टेम्पलेट्स को समझते थे तो इस हफ्ते आपको 4 से 5 बहुत अच्छी वाली अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, हफ्ते के शुरू में भी और हफ्ते के आखिर वाली साइड पे। जितनी जल्दी आप मार्केट बनाने वालों की हिकमत अमली और उनकी मनसूबाबंदियों को समझ सकेंगे और ये सीख लें कि मार्केट का मास्टर पैटर्न मार्केट बनाने वाले कैसे बार-बार इस्तेमाल करके, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट बनाने वालों की स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करके मार्केट्स में से आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि मार्केट में सिर्फ 2 किस्म के ट्रेड सेटअप हैं, सस्ती कीमत पे ख़रीद के उसे महंगी कीमत पे बेच देना, या महंगी कीमत पे किसी भी मार्केट में आप कॉन्ट्रैक्ट को बेच के सस्ती कीमत पे उसको वापस ख़रीद लें, तो इस तरह आप पैसा बना सकते हैं। तो ये सिर्फ 2 किस्म के ही ट्रेड सेटअप्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपको मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का पैटर्न और मार्केट बनाने वालों की हिकमत अमली के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और यकीन करें, अगर आप अपने आप को मार्केट बनाने वालों की हिकमत अमली के साथ मिला लें और मार्केट सही मानों में कैसे चलती है इस चीज़ को समझ लें, तो बड़ी आसानी से आप मार्केट में से पैसा निकाल सकते हैं। ट्रेडिंग तब ही आपके लिए परेशानी का बायस बनेगी जब आपको ये नहीं पता होगा कि मार्केट्स कैसे चलती हैं। और अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि मास्टर पैटर्न और वीकली टेम्पलेट्स और इनकी हिकमत अमली को समझें। अगर आप ये चीज़ें नहीं जानते, और मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पे आपको काफ़ी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जिससे आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो आ जाएँ, आज पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो यूएस डॉलर जापानीज़ येन की, और उसके बाद हम गोल्ड की ट्रेड्स को देखेंगे। ये 2 बड़ी अच्छी मुनाफा बख्श ट्रेड्स थी जो इस हफ्ते मार्केट ने दी है। अच्छा जी, ये यूएस डॉलर जापानीज़ येन की मार्केट है और ये डेली चार्ट है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे ये हाई ऑफ द ईयर लेवल था, और अगर आप ये लाइन खींच लें यहाँ पे, ये जनवरी के महीने में ये था, और ये लो ऑफ द ईयर लेवल ये आपके आगे। तो हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस आपको देखने पड़ेंगे। ये आपका एक और हार्स लेवल बनता है, और उसके बाद आप ये देखें कि कैसे मार्केट ने ये लाइंस जहाँ पे मैं खींच रहा हूँ, ये ख़ास लेवल्स होते हैं या ऑर्डर बुक में जहाँ पे मार्केट के जोन्स को फ्लिप किया जाता है। मार्केट्स बनाने वाले ऑर्डर बुक में एक ख़ास कीमत पे बाइंग और सेल पावर की लिक्विडिटी डाल के मार्केट की कीमतों को ज़्यादा नीचे गिरने से भी बचाते हैं और ज़्यादा ऊपर जाने से भी बचाते हैं। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि ये जो महीने के शुरू में पहला दिन होता है ट्रेडिंग का, उसका हाई और उसका लो लेवल आप मार्क कर लें, तो ये आपका इनिशियल बैलेंस या ओपनिंग रेंज बन जाती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये सीखें आप, ये की लेवल्स बन जाते हैं जिसको आप बाद में देख सकते हैं। यहाँ से जनवरी में मार्केट एक खास लेवल पे गई 159.38 से, और ये डबल टॉप बनाया एम पैटर्न, और ये देखें 3 पुशेस में 1 2 3, और फिर मार्केट ने वापस रिवर्स किया, वापस उसी रेंज में गई, और फिर 3 पुशेस नीचे की तरफ, बल्कि एक एडिशनल पुश थी। ये प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट एकदम ऊपर की तरफ गई, और ये आप देख सकते हैं कि पुश 1, पुश 2, पुश 3, और क्योंकि ये हाई ऑफ द ईयर लेवल था और जंग की सूरत हाल की वजह से जब क्रूड ऑयल की कीमत ऊपर बढ़ती है, और जापानी करेंसी जो है, जापान वाले अपना क्रूड ऑयल जो है वो दरामद करते हैं अपने मुल्क में, तो उसकी वजह से उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनके अखराजात बढ़ गए, जिसकी वजह से जापानीज़ येन की जो वैल्यू है वो कम हो गई, और यूएस डॉलर जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया उसकी निस्बत। लेकिन यहाँ से फिर हाई ऑफ द ईयर लेवल ये नेक्स्ट पुश बनती है, और ये आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट ये 3-4 दिन यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, और जापानीज़ येन 160 का जो लेवल है, ये समझ लें कि बहुत ही रिस्ट्रिक्ट लेवल में बैंक ऑफ जापान फिर आके इस चीज़ को बचाता है और मार्केट को सेल करने की कोशिश करते हैं, जिससे यूएस डॉलर की कीमत जो है वो गिरती है। बहरहाल, इन खास लेवल्स पे 2-3 चीज़ें जो अक्सर देखने को मिलती हैं, वो एक तो इनका मकसद होता है कि हाई लेवल पे आपने लॉन्ग ट्रेडर्स को ट्रैप करना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हाई ऑफ द ईयर लेवल से काफ़ी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को अपनाती हैं कि अगर ये लेवल ब्रेक करे तो मैं फिर लॉन्ग ट्रेड लूँगी या लूँगा, तो उनके स्टॉप्स फिर इन स्विंग्स लो के नीचे जाते हैं। ये जो प्रीवियस वाली है हाई टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स होते हैं, या फिर इस लेवल के नीचे रहते हैं। तो जब यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर लिया जाता है तो फिर मार्केट को एकदम से नीचे गिराया जाता है। अच्छा, इसी में अगर हम इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ड्रॉप करें, तो आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट ने ये एक डबल टॉप बनाया, इसको एम स्ट्रक्चर बोलते हैं, और यहाँ पे आपकी फिर लिक्विडिटी यहाँ से शुरू हुई थी, तो इसका आप अगर 50% भी टारगेट करें, और ये जो 2 लाइनें हमने खींची थी, ये लो ऑफ द इनिशियल बैलेंस का ये लो लेवल है, जहाँ से महीने की पहले दिन की ट्रेड यहाँ से शुरू हुई थी, तो मार्केट उसमें रिस्पेक्ट करती है। तो ये पहले शुरू के हिस्से में महीने में प्राइस को पंप किया गया, फिर यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया। क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो कीमत हमेशा एक बॉक्स में रहेगी। ये आपका बॉक्स 1, ये आपका बॉक्स 2, और पहले भी ये आपका नीचे से भी एक बॉक्स था। यहाँ पे मार्केट क्या करती है कि यहाँ से ऊपर आके एक ख़ास लेवल पे हफ्ते के आखिर में पिछले फ्राइडे को यहाँ पे एक ख़ास लेवल पे आके टारगेट करती है, और वहाँ से फिर मंडे वाले दिन रिवर्स करती है। तो इसमें भी आप अगर नोट करें तो आपको ये पुश 1, पुश 2, पुश 3, और क्योंकि ये पूरा हफ्ता रेड न्यूज़ थी, तो अगर आप यहाँ से टारगेट कर रहे थे हफ्ते के शुरू वाले हिस्से में, तो यहाँ से आप आसानी से कुछ ट्रेड्स लेके तो इन एरियाज़ में आप यहाँ पे बेच सकते थे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब आपने अपना हाई ऑफ द ईयर लेवल फॉर्म कर लिया, तो डीलर्स क्या करते हैं कि अगर आपने ये 2 लाइनें खींच लीं,
तो ये आपकी रेजिस्टेंस बन जाती है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी थी। तो इंस्टीट्यूशन स्मार्ट मनी बड़े बैंक्स जो हैं वो यहाँ से इन एरियाज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये आपकी लेग 1 थी एम स्ट्रक्चर की, और सोमवार से सीधा बुध तक ये मार्केट को क्रीपिंग ट्रेंड में नीचे लेके जाएगा। ये एम स्ट्रक्चर की पहली लेग थी, और ये सेकंड लेग देखें आप किस तरह ये लोग ऑर्डर बुक में एक ख़ास लेवल के ऊपर ब्रेक करके ब्रेकआउट ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। और ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो इसमें आप अगर देखें तो कैसे ये सेकंड लेग वहाँ से फॉर्म होके और जुमेरात वाले दिन आप देखेंगे पूरा सेशन पूरा दिन मार्केट की कीमत को नीचे गिराएगा। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से जिन लोगों ने लॉन्ग्स लिए थे या जो लोग यहाँ से बाय करते रहे हैं साथ में कि मार्केट तो ऊपर जाएगी, अभी तो 161 इज़ द नेक्स्ट टारगेट क्योंकि क्रूड ऑयल की वजह से, तो उनके स्टॉप्स जो हैं वो फिर यहाँ पे रहेंगे। तो वो स्टॉप्स जो हैं वो सेल लिक्विडिटी है, और अमूमन रिटेल भी करती हैं, हेज फंड्स भी करते हैं। तो ये सारे आपके स्टॉप्स यहाँ पे रहते हैं, और इसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ये फिर इसके नीचे भी स्टॉप्स रहेंगे। तो हायर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉप करें तो आप ये देख सकते हैं कि मंडे वाले दिन यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरी, और हायर टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि कैसे मार्केट को नीचे गिराएगा। ये वो लेवल था जहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लंदन सेशन में मार्केट को नीचे किया। मेजर रेड न्यूज़ डेज थे, और डेटा शेयरिंग के बाद ये देखें 3 पुशेज़, अगर आप 3 तक गिन सकते हैं और टाइम बता सकते हैं तो इस बिज़नेस में टाइम का बड़ा ख्याल रखना होता है। और ये देखें आप एशिया सेशन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, और जब आपको ये सिग्नल मिल गया तो आप अपनी इनिशियल पोजीशन यहाँ से बना सकते थे अगर आपने लिमिट ऑर्डर्स लिए थे, और स्टॉप्स जो थे वो समवेयर अराउंड 160-50 और 160-50 पे 159-75 से अगर आप इसको लंदन सेशन में यहाँ से अगर आप टारगेट करते हैं ये वाला एरिया, तो आप ये देख सकते हैं कैसे मार्केट ये पिन हैमर आपको मिल गया। दिस वाज इजी, आप उसको हायर टाइम फ्रेम पे जो आपने लाइन खींची थी और महीने का जो पहला दिन था उसकी ओपनिंग रेंज की हाई लेवल पे आके कैसे मार्केट ने हिट किया। ये डेली टाइम फ्रेम पे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी थी, और इसमें आप देख सकते हैं कैसे मार्केट ने पुश 1 पुश 2 और पुश 3 और एंड ऑफ द डे ये वापस जाते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पे काफ़ी रील्स पड़ी हैं जिसमें ये बातें अक्सर करता रहता हूँ। तो जोन रीटेस्ट की बात करें तो ये एम स्ट्रक्चर का मिडिल पार्ट था, इसको अगर आप यहाँ पे लेके आएँ तो ये आप देखें कैसे ये आपकी कितनी अच्छी मूव थी यहाँ से। ये तकरीबन 157.75 और 159.75, तो ये 200 पिप्स बहुत अच्छी मूव थी। अगर आप अपने अकाउंट का 1% भी रिस्क लें और 50 पिप्स का आपने रिस्क लिया तो 1 to 4, अगर आपने $500 का रिस्क लिया और उस पर आपको $2000 की मेजर्ड मूव मिल गई तो फिर आप उसमें आसानी से इसमें ये चीज़ें कर सकते हैं। और अभी क्या होता है मास्टर पैटर्न अगर आप जानते हैं तो ये इस तरह मार्केट की कीमत को नीचे गिराया जाता है। तो ये अभी A1 टॉप बनेगा, A1 हायर टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट इस जगह पे कहीं भी आ सकती है, लेकिन अमूमन इस एरिया को भी आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करे 158.75 या 159 पे भी आ सकती है, डीपर पुल बैक भी हो सकती है। उसका मकसद ये होता है कि मार्केट बनाने वाले जो लोग यहाँ से इन द मनी हैं, अगर वो अपने स्टॉप्स को ट्रेल करे जा रहे हैं यहाँ से इस लेवल के ऊपर, और डीलर्स क्या करेंगे कि फिर उनके स्टॉप्स को हिट करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इसमें कमाएं। और सेकंड लेग डाउन जो है वो फिर जारी बात है उसकी एक्सटेंशन होगी, तो जिसमें आप उसको 156.85 जो है वो टारगेट कर सकते हैं, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है। अच्छा जी, ये गोल्ड मार्केट का डेली टाइम फ्रेम है, और इस पर अगर ये आप लाइन खींच लें हाई ऑफ द ईयर और लो ऑफ द ईयर लेवल या लो ऑफ द मंथ, ये बड़े बिग सेलिंग डेज थे 1 to 3, और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट की कीमत को नीचे गिराया जाता है, और यहाँ से मार्केट रिवर्स करती है तो पुश 1 पुश 2 पुश 3 और तकरीबन 78% मार्केट को रिट्रेस किया जाता है। एंड देन फिर मार्च का महीना शुरू होते साथ ही आप इसके ये 2 लाइनें खींच लें, ये इनिशियल बैलेंस हो गया, आपका ओपनिंग रेंज हो गई महीने की, और इसके साथ ही मार्केट नीचे की तरफ डंप करती है और फिर क्रीपिंग ट्रेंड रहता है। इनसाइड डेज 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन मार्केट की कीमत जो है वो साइडवेज चलती रही है। तो इसमें मार्केट बनाने वाले इन अपनी पोजीशंस को बिल्ड करते हैं, ये देखते हैं कि अमूमन ट्रेडर्स का रुझान किस तरफ है। अगर ज़्यादा लोग लॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो फिर वो मार्केट को गिराते हैं। तो इसमें हमेशा यही होता है कि पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है, आपके स्टॉप लॉसेस जितने भी मेजॉरिटी वर्ल्ड वाइड ये गोल्ड की पता है मार्केट आपको कैसे चलती है। तो अगर आप इसको टारगेट करें तो डेली टाइम फ्रेम पे हायर टाइम फ्रेम पे आपको ये पता चलेगा कि कैसे मार्केट, तो ये पंप जो आपका महीना फरवरी का महीना पूरा पंप किया मार्केट ने, इस तरह साइडवेज चलती रही, और ये आप देख रहे हैं ये साइडवेज इसकी एक्यूमुलेशन है। जब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए तो ये आपका यहाँ से ये हफ्ता शुरू हुआ था इस कैंडल से, आप देख लें कि यहाँ पे ये 100 पीरियड मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पड़ी हुई थी, और 50 पीरियड मूविंग एवरेज यहाँ पे पड़ी हुई थी इस लेवल पे। तो मार्केट उसको करती है। बहरहाल ये सारा पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है उस चीज़ को देखते हैं। अगर हम इसको 4 आवर पे टाइम ड्रॉप करें तो ये आपका ये वाला हफ्ता आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट यहाँ से ये नीचे गिरी। मंडे सोमवार और मंगल वाले दिन यही था, और बुध वाले दिन कैसे मार्केट ने नीचे अपने आप को गिराया। और ये पहले वो पीछे वाले लेवल थे जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ कि जब आप हायर टाइम फ्रेम की जो लाइनें लगाई हुई थी आपने उनको लगा लें, और ये जो आपके मिडिल पार्ट्स हैं किसी भी स्ट्रक्चर के,
उन पे अगर लाइन आप खींच लें तो जब भी प्राइस यहाँ से इसको नीचे गिरा के वापस रिट्रेस करती है तो ये ऊपर नीचे करते हैं, ये बिल्कुल ट्रेन की पटरी की तरह आप देख सकते हैं कैसे एक कैंडल ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो ये मार्केट की कीमत एक साइड में रहती है और कीमत हमेशा हर डब्बे में रहती है। मार्केट की कीमतें हमेशा डब्बे में रहेंगी, एक बॉक्स में रहेंगी साइडवेज, दाएँ से बाएँ, बाएँ से दाएँ आप उसको देखें। तो अगर आप इसको क्लासिकल चार्ट पैटर्न के प्रिंसिपल्स के तहत देखें तो उसमें आपको फिबोनाची अगर इस पे लगाएँ जस्ट फ्रॉम हियर तो ये आप देख सकते हैं कि उसकी 200% रेंज एक्सपेंशन है, बल्कि ऑलमोस्ट 300% की रेंज एक्सपेंशन उसकी। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे मार्केट्स बनाने वाले अपनी एक खास हिकमत अमली के तहत ये काम करते हैं और ये हफ्ता भर आपको ये चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है। जापानीज येन की बहुत अच्छी ट्रेड थी, आपको हफ्ते के शुरू में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। अगर तो आप स्कैल्पिंग करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप उसमें पैसा बना रहे हैं तो फाइन। और अगर आप इसमें बगैर किसी कशमकश के, बगैर किसी परेशानी के ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो अपनी हिकमत अमली जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसको मार्केट्स बनाने वालों की स्ट्रैटेजी के साथ आप मिला के आसानी से उन दिनों में ट्रेड्स लें जिन दिनों में ट्रेड लेना बहुत आसान हो जाता है। और यकीन करें जब आप ये वाले तरीके सीख जाएं और अपनी एक महारत उसमें बना लें, कुछ टाइम लगेगा आपको, 2 3 6 महीने लग जाते हैं पूरे प्रोसेस को समझते हुए, लेकिन यूट्यूब और फेसबुक पे कोर्स भी पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको जाके देखें। हर रोज़ 8 8 12 12 घंटे चार्ट्स पे बैठने की ज़रूरत नहीं। अभी आप सिर्फ इनकी हिकमत अमली को समझें, मास्टर पैटर्न को आप समझें और ये देखें कि हफ्तावार जो टेम्पलेट्स हैं और मंथली जो टेम्पलेट्स हैं, जो मार्केट्स बनाने वालों का मंथली साइकिल है उसमें कैसे वो कीमतों को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं। हफ्ते में 1 या 2 अच्छी ट्रेड हों जिससे मुझे $100 का रिस्क लेके 500 से $1000 का प्रॉफिट मिल जाए, तो कंसिस्टेंटली अगर आप ये करते रहें और इन बिटवीन आप उन चीज़ों का इंतज़ार करें कि मार्केट का टेम्पलेट या उसका स्ट्रक्चर सेट हो, तो आप ट्रेड मार्केट बनाने वालों की हिकमत अमली और ख़ास औकात में, ख़ास दिनों में आप उस ट्रेड को लें, ताकि आप जिस तरह पायलट फ़िश होती है समुद्रों में, शार्क के साथ वो अपना खाना पीना भी चलता रहता है, तो इसी तरह ट्रेडिंग में भी हम ये वाले हरबे इस्तेमाल करके, ये वाली टेक्निक्स लगा के आसानी से मार्केट्स में से पैसा निकाल सकते हैं। जिस दिन आपकी ट्रेडिंग में से अंदाजे निकल जाएंगे और आपको पता होगा कि ये हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब 100 में से 90% या 95% चांस है कि ये मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि आप उनकी हिकमत अमली को समझते हैं, तो आपकी एक तो ट्रेडिंग बड़ी पुरसुकून हो जाएगी, दूसरा आप बड़ी आसानी से एक तसलसल में 6 महीने से साल के अंदर अंदर आप अपने अकाउंट्स को आहिस्ता आहिस्ता उनको बेहतर बना के मुनाफा बख्श बना सकते हैं। तो आई विश यू गुड लक, स्टे ग्रीन और ईद मुबारक।